नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब एक सहेली ने दूसरे सहेली का घर तोड़ने की कोशिश तो बहन ने किया कुछ ऐसा कि उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है। दादी गुड़ में घोल कर देती हैं, आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं वह? मानवी आंखें बड़ी करते हुए बोली। तापसी बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब मानसी भी करवट बदल कर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई, जो भी हो, बचपन की कहानियां हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपेटू कब साना, कब खाए कब चला, धान बेचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा, सत्तू लपेटू कब साना, कब खाए कब चला, धान बेचारा कूटा खाए चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू उसे दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया कि वह दूसरे राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मानवी बोली, मासी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था, पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। तापसी ने कहा, गुड़िया, अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर मानवी की ओर देख कर बोली, दीदू, जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है आपको जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गुनगुनाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी। मासी, पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, स्कूल सुबह जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। तापसी और मानवी तो सो गई, पर मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मानसी ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी, आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए इस बार? मानसी बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना कि आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। तापसी ठुनुकते हुए लाड से बोली। ठीक है, तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ, मानसी खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदी, मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। मानसी बोली, हाँ, यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपने सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से ही दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, मानसी और तापसी तीनों ही कार से शीतल के घर के लिए निकल गए।
रास्ते में उन्होंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। शीतल के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। मानसी थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि मुझे शीतल को फ़ोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मानसी मुस्कुरा दी। शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाजे पर देख कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। मानसी का मन किया कि वह मानवी के कान ढक दे। बड़बड़ करती शीतल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर मानसी को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई। उसकी बातों से खुश होकर मानसी बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, यह तुझसे मिलना चाहती थी तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए फ़ोन नहीं किया। तापसी बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी। शीतल अचकचा कर एक और हटते हुए बोली, आओ ना अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्सा होकर कह रहे थे कि न जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल। मानसी बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से मानवी ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छू लिए। शीतल फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो टू आंटी। श्वेता आंटी को हेलो बोलो, पर श्वेता टस से मस नहीं हुई। आखिर मानसी बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मानसी के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। से थैंक यू टू आंटी, टेक दिस गर्ल विथ यू, शो हर योर टॉयज। नो आई डोंट वांट टू शेयर। शीतल बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की सुनती ही नहीं। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद न जाने क्यों मानसी का मन उचटने लगा। वह शीतल से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहां से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। शीतल ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। मानसी ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। मानसी ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे शीतल के घर ले गई थी ना। तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी, क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, मानसी सिर हिलाते हुए बोली, शीतल ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू, या आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह ना इतने महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू किया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ तापसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बना कर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल, उसे किस बात का लालच था। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी।
थोड़ी देर बाद मानसी अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ ने उसे गले लगाते हुए बोला, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। मानव बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और मैं? तापसी ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। इतना कहकर तापसी को भी अपने बाहों में समेट लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।